टेक्स्ट के जरिए 10 नफसियाती चालें कि वो आपको पसंद करें। यहाँ आपको 10 नफसियाती चालें बताने जा रहा हूँ जो मुनफरिद हैं, जो आपकी टेक्सटिंग गेम को मोहब्बत में बदल सकती हैं। तो आए वीडियो का आगाज करें। सब्सक्राइब, जो लोग मेरी वीडियोस को शौक से देखते हैं और पसंद करते हैं उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो मेरी आने वाली नई वीडियो पलक झपकते ही आप तक पहुंच जाएगी और आपको मेरी वीडियोस को तलाश करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। पहली चाल, टेक्स्ट करना बंद करें। मैं जानता हूँ ये तरीकाकार हमारे मकसद के खिलाफ है, लेकिन ये बेहतरीन तरीका है ये जानने के लिए कि वो आप में है या नहीं। टेक्स्ट बंद करने के बाद कुछ वक्त के लिए मजा लें और अपनी ज़िंदगी जिए, ज़िंदगी का लुत्फ उठाएं। ऐसा कुछ दिन करना है। अगर इस दौरान उसका टेक्स्ट आता है तो समझ जाए कि उसका दिल आप में है, और नहीं करता तो उसका दिल आप में नहीं है। दूसरी चाल, खुल ना जाए और अपने अंदर असरार पैदा करें। बहुत ज़्यादा टेक्स्टिंग करके और सब कुछ बताकर अपना वक्त ज़ाय ना करें। 300 अल्फाजों के टेक्स्ट करना ऐसा है जैसे किसी का दिमाग खपाना। इसकी जगह कम लिखें। इससे ये होगा कि वो खुद आपसे सवालात करेगा, इसलिए कि आपको जाने। लिहाजा किसी के आगे खुल जाने से बहुत बेहतर है कि उसके लिए पुरस्कार रहे, ताकि उसे आपकी जुस्तजू रहे। तीसरी चाल, तुम या आपकी जगह हम का इस्तेमाल करें। उससे टेक्स्ट पर कोई बात करें तो जहाँ ज़रूरत हो हम का इस्तेमाल करें। हम का इस्तेमाल उस शख्स के लिए ज़्यादा आरामदेह है जिसे आप प्यार करती हैं। हम का लफ्ज़ आप दोनों को एक साथ समझने के लिए बनाया गया है। लिहाजा ऐसा ना कहें कि आप अगर सोने जा रहे हो तो मैं भी चलूं, बल्कि कहें कि आओ अब हम सो जाएं। चौथी चाल, शिकवा इशारती करे, तंजन नहीं। तफरीह करने और गुफ्तगू को जारी रखने का एक और दिलचस्प तरीका इस बात का अंदाज़ा लगाना कि वो क्या जवाब दे सकता है। यह आपके टेक्स्ट में मसाला लगाने वाली बात है। जैसे अगर वो आपसे कम बात करता है तो उससे शिकवा न करें, बल्कि कहें कि नसीब वाली होगी वो लड़की जिसे आप रिप्लाई देंगे। पांचवी चाल, उसका नाम लेकर मुखातिब करें। अपना नाम सुनना एक बड़ी शनाख्त है जिसे सुनते ही हर कोई चौकन्ना हो जाता है और उसे ढूंढने लगता है जिसने आवाज़ दी। लड़के और लड़की का एक दूसरे को आवाज़ देकर मुखातिब करना दोनों को बहुत अच्छा महसूस होता है। किसी का नाम लेकर पुकारने से मोहब्बत होने लगती है। बार बार नाम लेकर बात करने से हम किसी के अंदर दाखिल होने लगते हैं, घर करने लगते हैं। छठी चाल, अपनी तारीफ को संजीदगी से ना लें। अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनने की जगह, यानी अपने मुंह से अपनी तारीफ, अपनी शेखी बिगाड़ने की जगह, अगर कोई आपकी टेक्स्ट में तारीफ करे तो उसे संजीदगी से ना लें, बल्कि मुस्कुराए, जिससे वो आपसे और ज़्यादा मुतासिर होगा। सातवीं चाल, अपना रोल प्ले करें। रोल प्ले की टेक्निक अपनी जानिब मुतवज्जो करने के वक्त काम आती है। इससे आपके टेक्स्ट में जान पड़ जाती है। ये किसी को अपनी मुट्ठी में लेने का चंचल तरीका है जो दूसरे शख्स की मुस्कुराहट का सबब बनती है और उसे आपके ज़्यादा करीब ले आती है। जैसे मैं अब 2 दिन बाद बात करूँगी, अभी मसरूफ़ हूँ, मतलब उसे छेड़ना, तंग करना है। आठवीं चाल, अक्सबंदी। आपने देखा होगा कि लोग अच्छी बात सुनते हैं और कोशिश करते हैं कि उन्हें फॉलो करें, तो टेक्स्टिंग के दौरान भी यही नफ्सियात लागू होती है। जब आप चाहते हैं कि कोई आपको जुड़ा हुआ महसूस करे तो कोशिश करें कि उनके तर्ज तहरीर की नकल करें। जैसे बातों के दौरान कोई शख्स खास इमोजीज इस्तेमाल करता है तो आप भी वही इस्तेमाल करें। नवी चाल, इमोजीज इस्तेमाल करें। इमोजीज के ज़रिए आप लंबी बात को मुख्तसर कर सकते हैं। वहाँ अपनी मोहब्बत का इजहार भी करके सामने वाले को इशारा दे सकते हैं कि आप उससे मोहब्बत करती हैं। यह मोहब्बत के इजहार का आसान तरीन तरीका है।
10वीं चाल, जब आप गुस्से में हो तो टेक्स्ट ना करें। अगर आप गुस्से में हो तो बराए मेहरबानी हरगिज़ टेक्स्ट ना करें, क्योंकि जिसे आप प्यार करती हैं उसे कोई उल्टा सीधा टेक्स्ट कर दिया तो फिर बाद में पछतावा होगा। और यही वो अहम गलतियां होती हैं जो दूरी का बाइस बनती हैं। बाद में फिर मुआफ़ी तलाफ़ी से वो बात नहीं बनती जो पहले हो, क्योंकि तीर जब कमान से निकल जाए तो वापस नहीं आता। लिहाजा गुस्से में कोई टेक्स्ट ना करें, बल्कि गुरेज करें। सब्सक्राइब, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बड़ा मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से होता है हमारा जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।